अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको वेलकम करेंगे जी K2 सहार किड्स स्पेशल में। बिल्कुल जी, मैं हूं परवीन गिलानी, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये सेट है जिसे आप देख भी सकते हैं। अब बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया। जब हम बच्चों की बात करते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम भी खुसूसन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो कलर्स, कलरफुल सी चीज़ें, प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे फूल भी नज़र आ रहे होंगे, प्यारी प्यारी सी तितलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। जब तितलियों की हम बात करते हैं, तितलियाँ, कलर्स, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और यकीन माने हम भी कभी बच्चे थे लेकिन हमें अभी तक अट्रैक्ट करती हैं। एनीहाउ जी, प्रोग्राम में मैं इन्हीं का जिक्र करने वाली थी। ये बीच में खुद से ही जंप मार के फ़ौरन से पहुंच जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बतूत जी। वालेकुम सलाम परवीन आपी, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि मैं तो अभी भी बच्ची ही हूँ ना। हाँ, आप बच्ची हैं, मैं अपना जिक्र करी थी ना, मैं बड़ी हो गई हूँ ना। आई एम सॉरी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आपको सुबह बखैर और सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम पाकिस्तान। ये सब बच्चे आपको कह रहे होंगे इस वक्त ऐसे, मैंने सोचा मैं खुद ही आपको जवाब दे देती हूँ। अच्छा बिल्कुल जी, बतूत तबीयत ठीक है आपकी? सेहत, मिजाज सब खैर खैरियत? हफ्ता पूरा कैसा रहा आपका? मैं इतनी बिजी थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मैंने ढेर सारी ड्राइंग्स की, उसके बाद मैं ढेर सारे फ्रेंडशिप कार्ड्स बनाए, उसके बाद मैंने अपनी पोनियाँ ली, उसके बाद नई वाली पोनियाँ की आप देख ली, मैंने बाल भी सही करके कंघी की। इस दफ़ा मामा कहती है सही करके कंघी किया करो, फिर मैंने सही करके कंघी की और नई वाली ग्लिटर्स वाली पोनियाँ लगाई हैं। आपने देखा ये मेरी फ्रेंड्स ने पीछे बटरफ्लाई पेंट करके लगाई है। वाह, सबसे ये तो अच्छा कि आपने मुझे अपनी पोनियों की तरफ ध्यान दिला दिया। कसम से बड़ी प्यारी लग रही हैं ये तो। यस मैं लेकिन एक इससे ना एक नुकसान हो गया मेरा। क्या? नींद आ रही है? मैं बहुत ज्यादा थक गई, पता है मैं रात पोनियों की वजह से? नो मैं रात को बहुत लेट सोती थी ना, इस वजह से। तो मामा की इतनी सारी बातें मान लेते हो आप बतूता, तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि टाइम से सोते हैं? हैं? हाँ हाँ क्यों, मामा ने नहीं बोला था? वो तो कहती है जल्दी सो जाया करो, ये तो नहीं कहा टाइम पे सोया करो। तो क्या मतलब हुआ इसका? टाइम पे सोना भी तो इसी को कहते हैं कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए। मुझे लगा अच्छा, आपको समझ ही नहीं आती होगी तो मम्मा से जरा पूछ लेना था ना डिटेल में कि मम्मा टाइम से सोने का क्या मतलब होता है। यस यू आर राइट, मुझे लगा कह रही थी वॉल क्लॉक के ऊपर सो जाओ। अच्छा बतूता, ये गलती मत करना, वो वॉल क्लॉक समेत वो जिस जगह पे लगी हुई है ना वो भी नीचे आ जाएगा सब कुछ। यस मुझे तो समझ याद ही, मेरे तो अक्ल ही लगता चली गई। हालांकि मैंने बादाम और दूध भी पिया इस दफा, फिर भी बल्कि हमने तो, हमारे जितने बच्चे हमें देखते हैं, हमने तो उन सब से भी कहा था कि आप लोगों ने रात को सोने से पहले दूध के साथ बादाम जरूर खाने। तादाद भी वैसे मैंने बताई थी। बतूत कुछ याद है? कितने बादाम कहे थे मैंने? नहीं, आपने तो उसके मल्टीपल्स में खाए होंगे ना, वैसे मैंने बच्चों के लिए कितने कहे थे? अरे देखा, अगर आपने बादाम खाए होते ना तो आपको भी याद होता। मैंने कहा था कि कम से कम भी बच्चों आप लोगों ने 7 बादाम तो जरूर खाने हैं दूध के साथ। इससे ना सिर्फ ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे बल्कि आपका जहन तेज होगा, तो आप बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे, पेंटिंग्स किया करेंगे। और जैसे बतूता ने इस दफ़ा ड्राइंग्स और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं, कार्ड्स बनाए हैं। बतूता, मेरे लिए कुछ बनाया आपने? यस 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 मैंने आपके लिए बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मैंने आपके लिए एक प्यारा सा टेडी बियर गिफ्ट मैंने पेंट किया। मैंने सोचा मैं आपको ना 14 अगस्त के ऊपर गिफ्ट करूंगी। ओह वाओ, आपने उसे ग्रीन और वाइट में पेंट किया? यस, उसके साथ मैंने पाकिस्तान का झंडा भी बनाया है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात, बिल्कुल जबरदस्त जी। फिर तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं यकीनन वो भी अब पेंटिंग स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारी चीजें वो भी पेंट करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। आप लोग जो भी पेंट करना चाहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों ये बात भी आप लोगों ने जहन में रखनी है, बतूता आपको भी मैं कह रही हूँ, आपने भी जहन में रखनी है कि आप लोगों ने पेंटिंग्स भी अच्छी अच्छी करनी है और अपने घर के बाहर या घर के अंदर बेशक गमले में एक एक पौधा तो जरूर लगाना है। प्रॉमिस करो बतूता, आप लगाओगी ना? आई प्रॉमिस। आपको पता है मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके ना एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रेडी किया, एक जबरदस्त एक मिली नगमे के ऊपर। जबरदस्त, फिर तो हम लोग 14 अगस्त के हवाले से आपकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। यस ठीक हो गया। तो अगर आपकी इजाजत हो बतूता, तो कुछ चीजें जो हमने बच्चों के लिए तैयार करके रखी हुई है जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखाते भी रहे हैं, तो वो दिखा दें। ओह माय गॉड, स्क्रीन पर तैयार की, मुझे लगा यहाँ पर कुछ तैयार करके आप मंगा के मेरे रखवाने। एनीवे कोई बात नहीं। बतूता का ध्यान ना ज्यादातर ये खाने पीने और इन चीजों में होता है। नहीं बतूत, निकल आओ इससे। ओके हाँ,
पेट भर के आया करो। आपकी मम्मा को बोलूंगी मैं आने से पहले इनको ना अच्छे से हेल्दी सा मिल्क शेक और मज़ेदार से सैंडविचेस जिसको अच्छे से आपने डेकोरेट किया होते वो दिया करें, ठीक है? यम यम बहुत में। हाँ अब मुझे भूख लगी, मैं भी प्रोग्राम के बाद फौरन जाके खाऊंगी। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, जितनी देर में बतूत कुछ खाने पीने का अपना बंदोबस्त करते हैं तो हम ऐसे करते हैं आपको लिए चलते हैं जी K2 आप सहर जो हमारा किड्स स्पेशल है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पर पहले भी दिखाते रहे हैं, अभी भी मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स हमने बच्चों के लिए प्लान किए हुए होते हैं, वक्तन फ़वक्तन आप देखते भी हैं। तो सबसे पहले जी फुल हज़ारा दे में जंगली मामा ने जो है इंट्रैक्शन किया था टेडी बियर के साथ। उनका किस किस्म का इंटरेक्शन रहा, क्या कुछ उन्होंने उसमें किया, वो तमाम तर चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत ही ज़बरदस्ती उनकी परफॉर्मेंस रही थी मिली नगमे के हवाले से। मैं छोटी छोटी बच्चियों की बात कर रही हूँ और बतूता उधर से यूं यूं करके मुझे उछल उछल के देखने की कोशिशें कर रही हैं। बतूता पर हमने तो अभी परफॉर्म किया ही नहीं। आप ही की तो बात नहीं कर रही थी ना मैं, और भी तो बच्चियां हैं ना। ओके 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 ओके। उन बच्चियों की परफॉर्मेंस देखते हैं मजेदार सी, तो फिर इसके बाद वापस आते हैं और बतूता से मजीद गपशप भी जारी रहेगी। एक हो गए नंदी मामा के हो गया मैं लग गया पहली बार ही देखे ना, मैं लग रहा है जंगल कपड़े भी मेरी तरह पाए दी। के असली है कि नहीं। और जंगली मामा थे आज ना की कर दियो खलियो मेरा संगी आए थे। अस्सलाम वालेकुम। और जंगली मगर अफसोस थी गाले मैं जंगल में कला छोड़ के ता पे थे फुल हजारे दे बच्चे लड़ पे के मजे कर दे तो सनाल में बात भी देख सा अल्लाह सॉरी सलाम ते करके ना अस्सलाम वालेकुम। जंगली मामा तो साथ जंगल का साथी चाहो नहीं ना क्या खफा हो गए हो? खफा खैर, कर खैर। सकते मैं मसमान मैं फिर गल कर सा खफा नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। आया आया आया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कोई तालियां तो सनी मुझे रोटी खा दी ने। जंगल तू मैं गल याद आ गई सबसे तेज कौन टुरता है? मैं तेज कदम किससे? मेरे क्या ख्याल है तेज कदम दा को मिली नगमा नहीं है? ओ है तो सुनाओ ना। ही असा वास्ते 3 क्लास दी फुना अच्छा गाना तैयार कीते तो ना असी दावत देसा आके असा वेलकम। जी तो बच्चियों की बहुत ही मजेदार सी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी और यकीनन बतूत बतूत सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाँ बच्चों ये हालत है जब आप लोग अपनी नींद नहीं पूरी करते हो, टाइम से आप लोग नहीं सोते हैं तो भाई आप लोगों का वही हाल होगा जो इस वक्त बतूता का है। बतूत रात को वक्त पर क्यों नहीं सोई हो बतूत रात को? ओह माय गॉड, आपको कैसे पता चला मैं रात को नहीं सोई? अगर रात को टाइम पे सोई होती तो अभी आशा तो ना होती। हाँ एक्चुअली ना मैंने ना मामा से मोबाइल बोरो किया, मैंने उनसे फोन लेके उस पे बहुत सारी वीडियो गेम्स खेली। क्या ये अच्छी बात है बतूता? ये सच्ची बात है ना, मैंने गेम्स खेली, बड़ा मजा आया। फिर मैं रात को 3 बजे सोई। अल्लाह अल्लाह तौबा। मामा ने आपको कुछ नहीं कहा? मामा ने कहा था। फिर आपने मामा की बात नहीं मानी? नहीं। ओ बतूता ऐसे तो नहीं करते। अच्छा चलो अब शर्मिंदा मत हो, मुंह ऊपर करो। अच्छा ठीक है, आइंदा से प्रॉमिस करो ऐसे नहीं करोगे आप, प्रॉमिस करो। ओके आई प्रॉमिस। जबरदस्त, जितने जज्बे से आपने ऐसे ही अब इनको। बतूता मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी रात देर तक जागेंगे और सुबह वक्त पे नहीं उठेंगे और इस तरह से आपके हालात होंगे कि आप तो फिर आप भी सबको डराएंगे अपने इर्द गिर्द। दूसरी बात ये है कि आप अगर स्कूल जाएंगे या कहीं भी आप काम से जाएंगे या आप उठे हुए होंगे, अगर आपको मम्मा पापा पार्क भी लेके जाएंगे और आपकी रात की नींद नहीं पूरी तो फिर आप बतूता जैसी हरकतें करेंगे और आप सबको डराएंगे अपने इर्द गिर्द। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। माय गुडनेस।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बतूता जाग जो, नींद से 10 दफा आप गुड मॉर्निंग कर चुके हो सबको। मैं तो जागी नहीं, मैं कब सोई हूँ? मैं तो जागी, मैं तो यहाँ बैठी हूँ चुप करके, यहाँ पर चुप करके बैठ के चुप करके बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है क्योंकि आप रात में सोए ही नहीं है। यस यस यस, अब मैं समझी। ठीक है, मैं आपसे रात को जल्दी सो जाया करूंगी, पूरे 2 बजे। रात को जल्दी सोना 2 बजे नहीं होता, 9 नहीं, बजे। नहीं, नहीं, मेरा मतलब अगर बहुत भी लेट हो, बतूता भी हमारे साथ प्रॉमिस करेगी, जितने भी बच्चे देख रहे हो उनके साथ भी, कि रात को 9 बजे तक आपने लाजमी सो जाना है। यस, मैंने 9 बजे कहा, मैंने 2 बजे तो नहीं कहा, मैं तो 9 बजे कहा है। फिर आपके मुंह से गलती से 2 निकल गया होगा। हाँ, मेरे मुंह से गलत निकल गया, सॉरी। सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसे नहीं करना। ओके। जबरदस्त। तो देखने वाले प्यारे बच्चों, जब तक बतूता अपनी नींद पूरी कर रही है ऐसे करते हैं आप सबको, आपके साथ चूंकि आपके पेरेंट्स भी होंगे इस वक्त, मामा हमें देख रही होंगी बहुत से बच्चों की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मामास टिप्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम परवीन, क्या हाल चाल है? आपको भी गुड मॉर्निंग, सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं छोटे छोटे बच्चों से बात कर रही हूँ जो बड़े शैतान से मुझे लग रहे हैं, और मुझे एक कंप्लेन मिली परवीन, मैं आपको बताती चलूँ। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन की है कि ये जो बच्चे हैं ना वो हमारा कहना नहीं मानते हैं और रात को देर तक जागते हैं। तो बच्चों, आज आपने एक वादा करना है मेरे साथ कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन जाएं, आप सुपरमैन जैसे हो जाएं और बैटमैन जैसे स्ट्रॉन्ग हो, मसल्स बन जाएं और पावर्स आ जाएं आपके अंदर, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आपने अच्छा खाना पीना करना है, जो मामा बाबा आपको कह रहे हैं वो आपने सुनना है, ठीक है? नाश्ता अच्छा स्ट्रॉन्ग तगड़ा सा होना चाहिए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने वक्त पर सोना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हेल्दी होने के लिए 8 से 10 घंटे की नींद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल फोन देख रहे हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, तो सब काम छोड़ दें एटलीस्ट आधा घंटा पहले और अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि सुबह फिर आपने स्कूल जाना होगा, आपकी आँख नहीं खुलेंगी, आपकी लेज़ी आप फील करोगे, आपको नींद आएगी, सारा दिन आप बोर रहोगे कि यार नींद क्यों आ रही है, पढ़ाई नहीं की जा रही, कि जिससे डांटनी पड़ेगी आपको। तो मैं नहीं चाहती कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं वो नीचे से डांट पड़े, आपका होमवर्क कंप्लीट ना हो, आपका ध्यान ना हो क्लास में, और फिर जो है ना आप उदास हो जाए डांट सुनने के बाद। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। सेलफोन आपने नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, और प्रॉमिस ये करना है आपने कि आपने जो मामा ने आपको टाइम दिया है आराम से आपने सो जाना है। चाहे तो आप मामा को बोलेंगे आपको स्टोरी सुना दें, चाहे तो थोड़ी सी किताब थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, लेकिन 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करनी है। और जो टाइम आपको दिया गया है प्रॉमिस करें कि आप उस पर सो जाएंगे ताकि सुबह फ्रेश उठें, और जब आपके पास बहुत सी एनर्जी आएगी तो कुछ ही दिनों में आप सुपरमैन बन जाएंगे। तो आई होप आप मेरी बात सुनेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे। बिल्कुल जी, मामा की इन टिप्स पर अगर जितनी भी मामाज हमें देख रही हैं वो अमल करेंगी तो यकीनन आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और मैं तो करूँगी भाई, क्योंकि मैं खुद भी एक मामा हूँ। तो बतूता, यस, ये मुंह में क्या रिबन शिबन डाल दिया? अपनी शर्ट से कुछ खाया नहीं है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है? बतूता कपड़े और रिबन और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते होते। नो नो नो, मैं गलती से मुझे भूख लगी हुई थी, मैं खाने शुरू हो गई। इसीलिए जितनी भी मामाज मुझे देख रही हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी आपके बच्चे कहीं जाते हैं उनके साथ उनका प्यारा से छोटे से, अब तो इतने कलरफुल इतने मज़े मज़े के लंच बॉक्सेस आते हैं, उनको अच्छे से एक साइड पे सैंडविचेस बना दें, एक साइड पे थोड़ा सा उनका क्यूकम्बर, मुख्तलिफ इस तरह की जितने भी वेजिटेबल्स मिलती हैं ज़रा कलर्स ऐड करने के लिए आपने टमाटो हो गया, क्यूकम्बर हो गया, इसी तरह से कैरेट हो गई, ये सब चीज़ें काट के उनको अच्छे से अगर आप सजा करके देंगे तो बतूता भी बहुत शौक से खाएगी, और जितने हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमें देख रहे हैं वो सभी बहुत शौक से खाएंगे। क्यों बतूता? मामा को फरमाइश कर दी मैंने आपकी। यस, मुझे सेब और स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरीज का तो सीजन होता है, वो तो ख़त्म हो गया अभी, लेकिन सेब इन दिनों मज़ीद एक बड़ी अच्छी सी एक उनकी वैरायटी आई हुई है, मुझे नाम तो उसका नहीं आता,
लेकिन ये है कि बड़े अच्छे हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। बीच में एक दफ़ा ऐसा टाइम भी आता है जब एक ख़ास किस्म का सेब आता है जिसमें बतूता आपने देखा होगा ना, इतना रस होता है, वो थोड़ा सा ऐसे फोम टाइप की एक उसका टेस्ट में आती है चीज़। लेकिन अब जो सीजन आया जस्ट लाइक योर कुशन, ये जैसे पड़ा यहाँ पे साइड पे रेड वाला है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा। नहीं, ये मैंने टेस्ट नहीं किया बतूता। सॉरी। आपने किया क्या? नो। अच्छा बतूता, आपको पता है सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं? आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो न सिर्फ आप तरोताज़ा होते हैं, बल्कि जितनी सूरज की किरणें जो इस वक्त हमारी इस खिड़की से भी यहाँ पर आ रही हैं, जो कि आपको लग रही है, मुझे भी लग रही हैं, सुबह के औकात में ये सब लेना भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती है, विटामिन डी भी मिलता है। लेकिन मेरी मामा तो कहती है कि दूध पीने से हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं। बिल्कुल, दूध पीने से भी हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। ओह माय गॉड। हाँ, और धूप में भी कैल्शियम होता है। धूप से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आपने सुबह सवेरे की धूप लेनी है। ये नहीं करना कि आपने 12 बजे के बाद तपती धूप में जाके आप खड़ी हो जाए, सनबर्न आपको हो जाए और फिर आप कहें कि परवीन आप ही ने कहा था धूप में खड़े होना है। मेरा ये मतलब नहीं है। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं कोई, मैं सुबह के टाइम उठूंगी। अब से मैं सुबह के टाइम जा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये अच्छा बतूता, डराओ तो नहीं ना? आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, जैसे कि अब नींद भी आ रही है बतूता को बहुत ज्यादा, और मेरे जितने बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, बतूता चलो आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश करें। यस ठीक है बतूता, आपके लिए अब मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही मजेदार से कार्टून। और आपके फेवरेट कौन से हैं जो आप देखना चाहोगे? चलो आप बताओ अपनी पसंद। आई लाइक टॉम एंड जेरी। ये टॉम एंड जेरी। चलिए जी, फिर बतूता की फरमाइश पे आप सबको दिखाते हैं टॉम एंड जेरी की मजेदार सी एपिसोड। वाओ, बहुत ही जबरदस्त जी। ये तो आप सब भी खुद कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हम आपको दिखाते हैं कि जो आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं। और बल्कि हमारी K2 टेलीविजन की स्क्रीन अगर इस लिहाज से देखी जाए तो कितना कुछ हम बच्चों को सिखा रहे होते। बतूता, आपने सीखा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपनी पेंसिल्स के साथ ऐसी छोटी छोटी कलर पेपर से बटरफ्लाईज कट करके उसके साथ ग्लू स्टिक के साथ जोड़ूंगी। बड़ा मजा आएगा। जबरदस्त। बतूता, आपको पता है मुझे बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी बटरफ्लाई और आप पीछे देखे, मैंने बटरफ्लाई पेंट करके अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ वॉल पे लगाई है। बिल्कुल, मैं जैसे ही मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने जितने भी प्यारे नन्हे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं उनको बताया कि आप देख सकते हैं वॉल पे ये जितने प्यारे आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बटरफ्लाईज नजर आ रही हैं, ये हमारी बतूता ने खुद की हैं। Yes. क्लैपिंग बतूता के लिए, क्लैपिंग। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा काम किया बतूता ने। अच्छा बतूता, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कुछ मजेदार सी ट्रिक्स जो कि है जी नन्हा जादूगर ने। और ऐसी मजे मजे की ये ट्रिक्स है ना कि प्यारे दोस्तों आप जब देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं बतूता। चलिए। सॉरी। जी नाजरीन, क्या हाल है? आप यकीनन ठीक ठाक होंगे और आपको उम्मीद होगी नए एपिसोड की। तो मैं हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ नई जगह पे। कहते हैं कि सफाई, जैसे कि हम हर प्रोग्राम में बताते हैं लोगों को कि अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, और सफाई से आपका माहौल अच्छा होता है, आपके पार्क अच्छे होते हैं। जहाँ भी आप पब्लिक प्लेस के ऊपर हैं, अपनी सफाई का खास ख्याल रखते रहें, क्योंकि सफाई से बहुत खूबसूरती आती है। आप भी खूबसूरत लगते हैं, जगह भी खूबसूरत लगती है। जी नाजरीन, यकीनन इस जगह पे बहुत सारे लोग भी हैं और लोगों से हम मिलेंगे और मुलाकात करेंगे, उनको दिखाएंगे जादू। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2 स्टिकें थी और 3 बन गई हैं। आपके सामने 2 और 3 स्टिकों का इस तरह करके अगर इस एक स्टिक को रखते हैं और ये दूसरी स्टिक और हमारे पास है, करेंगे डाबरा कडाबरा जादू, तो फिर आपको ये क्रॉस नजर आ रहा होगा। ये इस तरह करके जादू का वैलन है, हम खड़े होकर बजा भी सकते हैं और इस पार्क में बेहतरीन सुर ले सकते हैं जादूगरों। और भी इस तरह करके हवा से और एक स्टिक ला सकते हैं आपके सामने। नाजरीन, खड़े खड़े हम इस तरह ओपनिंग भी कर ली, आपसे मुलाकात भी कर ली, आपको स्टिक के जादू वाली बना के देता रहा, क्योंकि आपको पता है हमारा फेसबुक का पेज भी तैयार हो गया है नन्हा जादूगर के नाम से। आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। जरूर मुझे इंतजार रहेगा आपकी सजेशन का, आपकी राय का। तो नाजरीन चलते हैं, देर नहीं करते, लोगों से करते हैं मुलाकात और दिखाते हैं उनको मैजिक कडाबरा कडाबरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? आप कैसी हो? कैसे हो अंकल? अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान भाई, ईमान के लिए आप तालियां बजाएं। ईमान बहुत अच्छी है। और आपका क्या नाम है? हमना। और आपका?
सोमिया, अच्छा आप स्कूल भी जाते हैं? स्कूल जाते रहते, गुड, पढ़ना चाहिए। ये बच्चे स्कूल में आज घूमने आए हुए हैं माँ बाप के साथ। अच्छा आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप ये मुझे बताएंगे कि जादू क्या चीज़ होती है? बेटा इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ, नहीं, जो जादू कहते हैं, मैजिक कहते हैं, उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। आप जादू को मानते हैं? जादू होता है कि नहीं होता? कहते हैं कि कुरान पाक में जिक्र है, होता है। जादू होता है? आप मानते हैं जादू को? जादू होता है? जादू ही है। जादू होता है? हाँ। आपने कभी किसी पे कराया है जादू? ना, नहीं, आपने कभी तजर्बा नहीं हुआ? अच्छा, इसमें मकसद ये है कि मैंने कहा मैं भी, कुछ लोग कराते हैं, मैं भी तवीज़ देता हूँ लोगों को। मेरे से आते हैं लोग, तवीज़ लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं मनवा के जाता हूँ लोगों को कि जादू होता है। ये क्या चीज़ है? बिस्किट है। ये हाथ में रखे, चेक करें इसको। अच्छा, तवीज़ नहीं है, ये बिस्किट है, आपको चेक करा रहा हूँ। अच्छा, ये रियल है। अगर इस तरह देखें बेटा, खा के देखें, चेक करें, खा के देखें, खा के देखें। आप भी खाएं, आप भी खा लो, देखो। अच्छा खाए। अच्छा, एक बिस्किट मेरे पास रह गया, ठीक है। अगर इसको मैं खाता हूँ आपके सामने, ये दिखाएं, ये इस तरह करके एक बिस्किट ये वाला मुझे दे दो, आपने ये करना है। अच्छे तीनों बिस्किट है, जब मैं 1 2 3 को मेरी कॉपी करनी है, आपने देखते रहना है, ठीक है बेटा, मेरी कॉपी करनी है, जैसे मैं कहूँ इस तरह करके, ऐसे करना, दांतों के नीचे रखो, ऐसे करके, ऐसा करके तोड़ दो। मुंह में रखना है, मुंह में रखना है, खाना नहीं है, मुंह में रखना है, मुंह में रखो, ऐसे ऐसे जोर से फूंक मारो, ऐसे जोर से, ऐसे जैसे मैंने चिपकाया इसको, ये देखो जैसे ये बिस्किट जुड़ा है वापस, ऐसे जोर से फूंक मारो, जोर से, जोर से बेटा, जोर से, ऐसे मुंह को बना के बस ऐसे करके, ऐसे करें, ऐसे फुल ताकत लगाओ ना, फुल ताकत। देखिए मैं आपके सामने दोबारा खाऊंगा, ये देखिए मैं खा रहा हूँ, वाली तो नहीं। ऐसे जोर से फूंक मारे, जैसे जोर से बेटा, आप मारो जोर से, फूंक मारो, जोर से, जोर से, हाँ गुड। अच्छा, इन बच्चों से नहीं हो रहा, ये जादू है। अच्छा, एक मेरे पास बबल है, आपने बबल कभी खाई है? मैं तो भी खा रही हूँ। बबल खा रहे, गुड। अच्छा 3 बबल, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बबल लेना है और बबल लेके आपने हाथ पे रखना है, जो भी आपको बबल अच्छा लगे, ठीक है। एक बबल मैं दूंगा और 2 आपसे पूछूंगा। एक बबल ले, इसमें से खींचे बबल, एक ले, एक बबल ले, इसे इधर से पकड़ ले, एक बबल ले। हैं? क्या हुआ? बबल ओहो सॉरी, आपके हाथ में जादू है। अच्छे नहीं, आपके हाथ में जादू था, आपको महसूस हो रहा है। अच्छा इस तरह करते हैं, अच्छा इसको छोड़ते, चलो और करते, अच्छा और करते, अच्छा और करते। ये क्या चीज़ है? छोड़े नहीं बात, मैंने नहीं पकड़ना, आपने पकड़ना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ हाथ से आप। ये क्या चीज़ है? प्लास्टिक। अच्छा, ये हाथ में कुछ भी नहीं है, ये देखें नाज़रीन, अगर इधर से भी दिखा देते, इधर से भी दिखा देते, ठीक है, देखने गौर से। अगर इस तरह करते, 1 2 3 बोलते, कुछ भी नहीं है। देखते हैं, ये किस्मत का हाल बताते हैं नाज़रीन। अच्छा ये देखें, चलो मैं अपनी किस्मत का हाल करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 बोलते हैं, ये देखें मेरी किस्मत में दौलत ही आ गई। अच्छा, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, ठीक है। अगर इस सिक्के को दोबारा यूँ करते हैं, ये सिक्का तो आप पकड़ सोमिया पकड़ेगी, सोमिया मुट्ठी बांध कर लेंगे, ठीक है, जोर से ऐसे करना, हाथ को सीधा रखना, मुट्ठी बांध रखनी, ठीक है। 1 2 3 बोलूंगा, हाथ आगे रखे, ऐसे आगे, गुड। जब 1 2 3 बोलूंगा, ऐसा ऐसा आपने हाथ खोलना, ठीक है। 1 2 3 ऐसा खोलो। ओह सॉरी, देखिए दौलत का क्या बन गया। अच्छा तालियां तो बजा दें एकदम, तालियां तो बजाएं। गुड, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को करते हैं हैरान और दिखाते हैं जादू, और यहाँ पे भी फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी आपने जादू देखा है? हैं? पहले वो जो टीवी पे देखता है। अच्छा, वैसे जादू होता क्या है? हैं? कभी किसी पे जादू किया आपने वैसे? हैं? बस अल्लाह के हैं? आपने किया है कभी जादू? देखा भी नहीं है आपने? अच्छा, मैं आपको जादू दिखाऊंगा किसी आपके पास, क्योंकि ये लेडीज है, लेडीज के साथ लेडीज वाला हम मैजिक करेंगे। अच्छा, किसी के पास लिपस्टिक होगी? लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक दिखाएंगे थोड़ी देर के लिए मुझे। ये लिपस्टिक है नाज़रीन, मेरी भी नहीं है। अच्छा, ये लिपस्टिक किसकी है? आपकी, 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 किसकी है? आपकी है। अच्छा, लिपस्टिक है,
नाजरीन ये मेरी लिपस्टिक नहीं है, इनकी लिपस्टिक है। जी नाजरीन, जैसा कि आपको बताया ये लिपस्टिक इन्हीं की है, मेरी लिपस्टिक नहीं है। और ये लिपस्टिक के लिए मैं मैजिक दिखाऊंगा। आप थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे, दोनों आप खड़े हो जाए, दोनों खड़े हो जाए, दोनों खड़े हो जाए, शाबाश, गुड। अच्छा इस तरह करना है, ये लिपस्टिक आपने पकड़नी है और आपने ढक्कन पकड़ना है इसका। ऐसे कैमरे को हाथ दिखाएं, साफ करके ऐसे करके, ऐसे साफ भी कर ले, बिल्कुल। अच्छा कोई भी इस तरह करना है, लिपस्टिक है, लिपस्टिक आपकी है, ठीक है। ये मेरे हाथ में है, थोड़ी देर के लिए हाथ ऐसे करो, आप इस तरह करो, आपने हाथ नहीं करने, ये वाली करेंगे। हाथ को ऐसे ऊपर कर लो बेटा, इस तरह, ठीक है। कैमरे के नजर आ रहे हैं, यूं हाथ इनके हैं और इस तरह करके लिपस्टिक को ऐसे मुट्ठी बंद कर लो कोई भी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्फिडेंस से बोल के बताना है, ये वाला हाथ अच्छा लगता है, ये वाला हाथ अच्छा लगता है, अच्छा इसको छोड़ दे, फिर इस पे जादू नहीं करते। आप अपना हाथ आगे करो ऐसे करके, ये मुझे दे दो, ऐसे करके हथेली सामने रखो, गुड। अच्छा ये लिपस्टिक है और ये निशान अगर यहाँ वाला ऐसे करते हैं। अच्छा आपके हाथ में सुराख तो नहीं है, हैं? पक्की बात है। अगर ये हाथ यहाँ पे रखे इस तरह करके, ना इनके हाथ में सुराख है, ना मेरे हाथ में सुराख है, ना उनके हाथ में सुराख है, ठीक है। अगर ये वाली लिपस्टिक कैसे करते, यहाँ से 2-3 बोले, ये वाली लिपस्टिक उनके हाथ में जा सकती है? किसी सूरत में भी, है ना। हाथ मजबूती से पकड़ने, ठीक है। मैं जादू से लिपस्टिक अंदर करूंगा, ठीक है। 1 2 3 मजबूती से हाथ पकड़ के रखने, ठीक है। नाजरीन देख रहे हैं और इस तरह करके आपने ये इस तरह देखते रहना, गुड। सामने देख रहे हैं ऐसे करके, ये आपको लिपस्टिक नजर आ रही है, हाथ मजबूत रख रहे हैं। अच्छा ये अगर लिपस्टिक यहाँ आपके हाथ में नहीं जा सकती, ठीक है, जा सकती है किसी सूरत, मुट्ठी बांधती, हाथ हटाएं, ऐसे करके ऐसे ऐसे हाथ सीधा करें, कैमरे की तरफ खोले, देखिए लिपस्टिक गई हुई आपके हाथ में है? यानी कि एक के आप हाथ पे, एक फीमेल के हाथ पे लगाएं और आपको वो तमाम तरह चीजें बतूता कहीं और ही दिखेंगी, है ना। और वो बिस्किट वाली कितने मजे की थी, तभी तो आप मुझे बार बार कह रही थी मुझे ये खाने को दिल कर और खाने को दिल कर रहा है। ये बार बार याद ना करें, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी है। पर आपने कहा था ना कि अब आपने बाजार की चीजें नहीं खानी, तो मैंने मामा से ना अंडा पराठा बनवा के खाया सुबह। अंडा पराठा तो सुबह नाश्ते में बहुत ही हेल्दी होता है, और अगर वो पराठा आपने देसी घी में बनवाया हो तो क्या ही कहने हैं फिर तो। यस, आप खाते हो देसी घी? यस। वाओ, आपको पता है प्यारे दोस्तों, देसी घी में अगर आप नाश्ता बनवा के करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है आप सबके लिए, और आप लोग जरूर किया करें। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं, नाश्ते में दूध का इस्तेमाल किया करें, रात सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लिया करें, और साथ बादाम और इस तरह की जितनी चीजें आपको मम्मा कहती हैं खाने को वो भी खानी है, ठीक है। ओके, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आगे आपको लिए चलते हैं। जब हम आपको मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, अब मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, नन्ना जादूगर की मुख्तलिफ ट्रिक्स आपने देखी और बतूता आपने तो खूब एंजॉय किया। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी नन्ना जादूगर अंकल से ना ट्रिक्स सीखूंगी। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फजर और एक अमारा आपी हुआ करती थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा प्रोग्राम भी किया करती थी हमारे साथ, और उसमें जो है क्या कुछ होता रहा है मुख्तलिफ औकात में, हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं। अच्छा बिल्कुल जी, उसमें एक पोएम है जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है, और बतूता से पूछते हैं उनकी फेवरेट कौन सी पोएम है। आपकी कौन सी फेवरेट पोएम है? मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे बाबा ब्लैक शीप भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। इसके अलावा मुझे आलू के चालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। ठीक हो गया ना बतूता। चलिए आप ही की फेवरेट अब तमाम साथियों को दिखा देते हैं, जितने प्यारे प्यारे बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको दिखाते हैं। ठीक हो गया? Okay. Baba black sheep. Have you any ball? Yes sure, yes sure. Piggyback fall. One for the master. One for me. Yeah, the third one as well for you, okay? Okay. Okay जी, तो चलते हैं, ये पोएम एंजॉय करते हैं, और गेस्ट आपको बताते चले, एक ऐसी शख्सियत इसमें गेस्ट है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और वो हैं कौन? कौन? आप बताएं कौन? I don't know. आरिफ काजी साहब। हाँ, okay. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उनका बचपन कैसा गुजरा, वो अपने बचपन में किस तरह के थे, क्या शरारतें किया करते थे। चलिए एंजॉय करते हैं।
जी, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारे गेस्ट आ चुके हैं और ज़ाहिर सी बात है ये जो हमारे गेस्ट हैं ये मल्टी टैलेंटेड किस्म के हैं, सब कुछ इन्हें सब कुछ आता है, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आएंगे। और बैठक हम लोगों का एक प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, K2 पे मॉर्निंग शो कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, उसके अलावा भी हर जगह हर चीज़ में बहुत आगे आगे रहते हैं और मलिक साहब के नाम से कैरेक्टर कर रहे हैं बैठक में। और बिल्कुल हमारे साथ सेट्स पे मौजूद हैं आरिफ महमूद काजी साहब, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है आप लोगों की? ठीक ठाक, खैरियत से? वो वंडरफुल, कितना खूबसूरत सेट लगा हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही सेट मेरे घर में मेरी बेटी है जीना। क्या नाम है उसका? जीना। जीना, जीना बोले तो जीना यानी लाइफ उसका है। कैसे आप लोग? जी हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और आपके आने पे और ज़्यादा खुश हो गए हम। अच्छा, मतलब कोई ऐसे तो नहीं फील हो रहा कि जैसे घर में कोई अजनबी आ गया? नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा ना, ऐसे लग रहा है जैसे घर में कोई अपना ही आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। राइट जी। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि जब हमारे साइट्स पे कोई भी गेस्ट आता है ना तो हम लोग बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं, हम लोग थोड़े वो हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपके ना आज हमने बचपन के हवाले से आपसे बहुत सारी बातें करी। ठीक है, रेडी रेडी मैं हैं बिल्कुल आप? तैयार। बचपन अच्छी तरह याद है आपको? बिल्कुल मुझे याद है, सारी बातें याद है, सारी बातें सब कुछ याद है। अच्छा तो आप मुझे बताएं आपका बचपन कैसा था? मुझे तो वैसे तो आपको देख के पता लग जाता बहुत शरारती किस्म का होगा। अच्छा आपका बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन बेटा एक इलाका है, उसका नाम वो डिस्ट्रिक्ट जो है हरिपुरा में आता है, गाजी सिटी है और उसके साथ एक छोटा सा गांव था हैमलेट, उसी में एक पोर्शन था यानी मोहाट सेक्टर, वहाँ पे गुजरा। और फिर अजीब सी बात है, आप लोगों का बचपन एक ही जगह पे गुजरा होगा। हाँ। मेरा दो जगहों पे गुजरा। एक और इलाका है जो सवाबी की डिस्ट्रिक्ट में आता है, टोपी। अच्छा। अब आप परेशान होंगे, ये टोपी के हंसना और इतनी दूर दूर ये इलाके का नाम है, वहाँ पे गुजरा। हाँ। और बड़ा सादा गुजरा, बहुत सिंपल गुजरा। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। एक स्लेट होती थी जिस पे लिखते थे, एक तख्ती हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट ये होता था कि बच्चों के एक मैगजीन आता था, वीकली आया करता था, उसको हम लोग पढ़ा करते थे। कोई सेल फोन्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा मैं इतना पुराना, उस वक्त सेल फोन नहीं था। अच्छा। मेरा बचपन जो है वो तकरीबन लेट 70s का है, यानी 78 बोल दें आप उसको, या फिर अर्ली 80s बोल दें। तो उस वक्त जो है बहुत खामोशी थी, फिर भी एंजॉयमेंट का सामान तो ढूंढ लेते होता था। हम लोग खेला करते थे इट्टी डंडा, जिसको आप लोग बोलते हैं गुल्ली डंडा। अच्छा इट्टी डंडा तो कौन सी गेम है अब आपने खेला? ये बड़ी मर्दों वाली गेम है। ये कैसे खेलते हैं? ये इसमें होता है, एक डंडा होता है और एक छोटी सी स्टिक होती है, उसको यूं करके ना यूं जोर से मारते हैं, वो जितनी दूर जाए, अगर कोई कैच कर ले तो ठीक है, अगर कोई कैच ना करे, कोई किसी को लग जाए, जख्मी हो जाए, तो फिर हम भाग जाते हैं। ये होता है, फिर हम भाग जाते हैं। अच्छा क्रिकेट भी खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, ग्राउंड बहुत छोटा होता था। हाँ। उसमें क्या होता था कि ग्राउंड जब छोटा होता था, किसी के घर में बॉल चली जाती थी, या तो हम भाग जाते थे या फिर हम ये कहते थे वो बंदा आउट है। वो बंदा आउट है? आउट है यानी वो फिर उसको हम आउट का डिसीजन दे देते थे, यानी जिसको आप बोलते हैं कि वो क्रिकेट में आउट, क्रिकेट में आउट हो गया। हाँ वो हो जाता, क्योंकि अगर उस बाउंड्री से बाहर चल जाते। कभी स्कूल ना जाने का बहाना किया? हमेशा किया, हमेशा किया, हमेशा कोई किया। ऐसा बहाना बताएं जिस पर पकड़े गए हो और मार पड़ी हो, डांट दी? हर दफा मुझे डांट पड़ी है, हर दफा पड़ी है, क्योंकि हम लोग इतने शार्प माइंड या इतने तेज नहीं हुआ करते थे, हम लोग बहुत सादा थे। तो माँ को जो भी हम बोलते थे वो हमसे भी डबल सादा थी, वो बिलीव कर लेती थी, वो बोलती थी नहीं मेरा पुत्र ठीक करना है, वो यह कहा करती थी। तो हम अक्सर क्या बहाना करते थे, माँ मेरे दांत में दर्द है। मैं अब दांत के दर्द का किसी को पता नहीं चलता, बुखार का बताओ तो टेम्परेचर का पता चल जाता है। ये लें जी, आपने बच्चों को और नया बहाना बता दिया, बच्चे क्या करेंगे, दांत में दर्द है ताकि चेक भी नहीं कर सकते। हाँ, ये एक है, ये आजकल आप यूज कर ले, लेकिन एक बात याद कीजिएगा, आप लोगों के साथ साथ माएँ भी देख रही हैं जी। तो अगर रियल में भी दर्द हुआ ना दांत में, उन्होंने कहना नहीं, तो मैं अक्सर दांत के दर्द का बहाना करता था, माँ को समझ नहीं आती थी। और वहां पे तो वो BDS या डेंटल सर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर कोई भी बीमारी है आपको,
एक ही डॉक्टर होता था। खैर इनके साथ बातें यूं ही चलती रहेंगी, तो साथ ही अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट थे उनकी बातें भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय की होंगी। मुझे तो बड़े मज़े की लगी हैं बतूत। यस मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे पोएम बहुत अच्छी लगी। हाँ, पोएम बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और हमने भी उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, इसी के साथ बतूता अब हमें इजाज़त मांगनी होगी क्योंकि टाइम तो पूरा हो गया। ओह माय गॉड, प्रोग्राम का टाइम तो खत्म हो गया। तो लेकिन अभी मेरा एक फेवरेट सेगमेंट रहता है ना। हाँ, वो आपको दिखाती हूँ, लेकिन हम इजाज़त चाहेंगे इनसे, फिर उसके बाद उस तरफ चलेंगे। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। अरे मुझे बात तो करने दो। सॉरी कितनी जल्दी, इनको जितनी जल्दी आने की है ना, इतनी जल्दी इन्हें इस प्रोग्राम से फिर जाने की भी होती है। असल में इनको लगी हुई है भूख और इन्होंने अभी जाके खाने हैं सैंडविचेस और साथ फ्रेश जो है इनके लिए बना हुआ है बहुत ही मजेदार से जूस। मिल जाएगा बतूता, कोई नहीं खाता, आपकी चीजें आपको ही मिलेंगी। वेट करें। ओके प्यारे दोस्त, आज का प्रोग्राम जो है वो उसका वक्त खत्म हुआ, तो हमें भी दीजिए इजाजत। अपना आप सबने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका भी बहुत ख्याल रखना है। मामा पापा की बातें माननी है, तमाम तरह बच्चों ने जिद नहीं करनी है बहुत ज़्यादा उनके साथ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने जानवरों का भी बहुत ख्याल रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनका जितना ख्याल रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है और सबको खुश रखना है। इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त और साथ ही साथ बतूता भी आपसे चाहेंगी इजाज़त, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद आप लोग देखिएगा ज़ीक एनिमल वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।